हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। अभी मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में क्या क्या है, उसमें हम प्लांट की रूट सिस्टम, शूट सिस्टम, मतलब जब हम प्लांट को ऐसे देखते हैं तो उसके अंदर हमें क्या क्या दिखता है। मॉर्फोलॉजी मतलब उसके आउटर स्ट्रक्चर पे, है ना, उसका बाहरी स्ट्रक्चर हमें कैसे दिखता है प्लांट का, हम उसके बारे में स्टडी करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक क्या है, दैट इज मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ओके, मॉर्फोलॉजी मतलब कि बाहर से कोई चीज दिखने में कैसी है, तो इसमें हम जो फ्लावरिंग प्लांट है वो कौन से होंगे। फ्लावरिंग प्लांट्स हमने पढ़ा है ना, प्लांटिया में फ्लावर किसमें देखने को मिले थे हमें, दैट इज आवर एंजियोस्पर्म, है ना। एंजियोस्पर्म के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि हम उसके बारे में क्यों पढ़ेंगे एंजियोस्पर्म के बारे में, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर था, है ना। प्लांट का सबसे ज्यादा मॉडिफाइड, सबसे एडवांस कौन सा स्ट्रक्चर था, दैट इज एंजियोस्पर्म में, है ना। मॉर्फोलॉजी में क्या आएगा कि आउटर स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट का। जब हम प्लांट देखते हैं तो उसमें हमें क्या क्या दिखते हैं, रूट, शूट में क्या दिखेगा, स्टेम दिखेगी, लीव्स दिखेंगी, नोड्स दिखेंगी, फ्लावर दिखेंगे, फ्रूट्स दिखेंगे, है ना। ये क्या है उसकी मॉर्फोलॉजी, कि हम जब एक प्लांट को देख रहे हैं तो उसमें क्या क्या दिख रहा है, उसकी फ्रूट्स कौन से आ रहे हैं, फ्लावर कौन से कलर के आ रहे हैं, कैसी अरेंजमेंट है फ्लावर्स में ना, वो सारी चीजें हम देखेंगे। मॉर्फोलॉजी क्या होगी, आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है, इन फ्लावरिंग प्लांट्स, ठीक है। आउटर स्ट्रक्चर कैसा है प्लांट्स का, कि वो दिखने में कैसे है। अब हम इसमें क्या स्टडी करेंगे, पहले तो एक रफ बता देती हूं मैं पहले कि हम क्या क्या स्टडी करेंगे। रूट, प्लांट की रूट के बारे में, और स्टेम, क्योंकि हमें क्या क्या दिख रहा है मॉर्फोलॉजी में, बाहर से हम जब प्लांट को देखते हैं हमें क्या क्या दिखता है, रूट दिखती है, क्योंकि मॉर्फोलॉजी में जब हम बाहर से देखते हैं तो हमें क्या क्या दिखता है, प्लांट की रूट दिखती है, स्टेम भी दिखती है, और क्या दिखते हैं, लीव्स दिखती हैं, फिर इस पे फ्रूट्स भी दिखते हैं और फ्लावर्स, ठीक है, फ्लावर्स भी दिखते हैं। तो ये सारी चीजें हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे मॉर्फोलॉजी में, रूट कौन सी है, स्टेम कौन सी है ना, फ्लावर्स कौन से हैं, सब डिटेल में पढ़ेंगे एक एक चीज। बट हम स्टार्ट कहां से करेंगे, रूट से स्टार्ट करेंगे, फिर ऐसे अपवर्ड डायरेक्शन में चलेंगे। ओके, तो यहां तक क्लियर हुआ। मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स में हम प्लांट की आउटर स्ट्रक्चर के बारे में स्टडी करते हैं, कि प्लांट का आउटर स्ट्रक्चर बॉडी कैसी है उसके बारे में हम स्टडी करते हैं। ओके, अभी मॉर्फोलॉजी में दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो वेजिटेटिव पार्ट और एक रिप्रोडक्टिव पार्ट। अब वेजिटेटिव पार्ट किसको बोलेंगे हम, मॉर्फोलॉजी में दो पार्ट्स हो जाते हैं इसके, एक तो होता है वेजिटेटिव और एक हो जाता है रिप्रोडक्टिव। अच्छा मुझे ये बताओ, रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट कौन सा होता है प्लांट का, प्लांट में भी तो रिप्रोडक्शन होता है, उसमें रिप्रोडक्टिव वाला पार्ट कौन सा होता है प्लांट में। वेजिटेटिव में क्या आएंगे, स्टेम, रूट और लीव्स, ये किस में आएंगे, सारे वेजिटेटिव में। और रिप्रोडक्टिव में क्या आएंगे, फ्लावर्स, फ्रूट्स और सीड्स, ये क्या आएंगे रिप्रोडक्टिव वाले पार्ट्स के अंदर। और वेजिटेटिव में स्टेम, रूट और लीव्स, ठीक है। मतलब रिप्रोडक्शन में कौन कौन हेल्प करेगा प्लांट्स की, फ्लावर, फ्रूट्स और सीड्स इसमें इन्वॉल्व होंगे, क्योंकि फ्रूट के अंदर ही सीड मिलते हैं, है ना। जैसे हम एप्पल खाते हैं, गवावा खाते हैं, उनके अंदर सीड मिलते हैं ना हमें, और फ्लावर से ही फ्रूट बनते हैं। फ्रूट किससे बनते हैं, फ्लावर से बनते हैं। ओके, तो ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्ट है, तो ये रिप्रोडक्शन में हेल्प करती है, क्या, फ्लावर, फ्रूट एंड सीड्स, ठीक है। वेजिटेटिव में स्टेम होती है, रूट होती है, लीव्स, ये सारे वेजिटेटिव में है। ओके, ये है मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट का। इसमें हमने क्या किया है, प्लांट के अंदर दो तरह का ग्रोथ देखने को मिलती है, एक वेजिटेटिव एक रिप्रोडक्टिव। ओके, वेजिटेटिव में स्टेम, रूट, लीव्स आएंगे, और रिप्रोडक्शन में फ्लावर, फ्रूट्स एंड सीड्स आएंगे। अब हम फर्स्टली देखेंगे कि जैसे सीड है, सबसे पहले हम देखेंगे कि जो सीड है वो कैसे ग्रो करता है। पहले हम क्या करते हैं, एक सीड को ही तो सोइल के अंदर डालते हैं ना, तभी तो वो ग्रो करता है। तो मान लो ये कोई सीड है, ठीक है। अब ये क्या करेगा, ये जैसे इसके अंदर एम्ब्रियो बनेगा, ठीक है, सीड के अंदर क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। एम्ब्रियो मतलब ऐसे इतनी सारी सेल्स इसके अंदर डिवाइड हो जाएगी, बहुत ज्यादा। ओके, और ये दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा ऐसे, ठीक है।
ये फर्दर ग्रो करके कितने पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ऐसे 2, ठीक है। एम्ब्रो बनेगा, ये सीड है, ये एम्ब्रो बनेगा, तो ऐसे ये 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। अब क्या होगा, जो ये अपर वाला पार्ट है ना, जो ऊपर जाएगा, उसको हमने क्या बोला, सीड का जो अपर वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोला, इसको हमने बोला प्लूम्यूल, प्लूम्यूल, ओके। और जो नीचे वाला है उसको हमने क्या बोला, रेडिकल। रेडिकल से क्या बनेगा, रूट्स। रेडिकल से क्या बनेगी, रूट्स बनेंगी। और प्लूम्यूल से क्या बनेगा, जो शूट वाला पार्ट है ना, अपर पार्ट्स, वो बनेगा, ठीक है। प्लूम्यूल से क्या बनेगा, शूट वाला पार्ट, जो अपर हम तना हम देखते हैं वो क्या है, शूट। और रेडिकल में रूट्स। अब हम पहले रूट और शूट में डिफरेंस देख लेते हैं। बेसिक डिफरेंस हमें पता होना चाहिए कि रूट किसको बोलेंगे और शूट किसको बोलेंगे, ठीक है। यहां तक क्लियर हुआ। सीड के अंदर एम्ब्रो बनेगा, फिर वो ऐसे डिवाइड हो जाता है, एक पार्ट इसका अपर साइड मूव करता है, एक साइड नीचे की साइड, ठीक है। एक को हमने बोला ऊपर वाले, जो ऊपर जा रहा है पार्ट, ऊपर ग्रो कर रहा है, उसको हमने क्या बोला, प्लूम्यूल। और जो नीचे की साइड ग्रो कर रहा है उसको हमने क्या बोला, रेडिकल। अब प्लूम्यूल और रेडिकल ये 2 पार्ट है, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है, शूट वाला पार्ट है। कौन सा पार्ट है, प्लूम्यूल, शूट वाला पार्ट। और रेडिकल कौन सा पार्ट था, रूट वाला पार्ट। जहां पर रूट्स है वो कौन सा पार्ट होगा, दैट इज रेडिकल, ठीक है। ये रूट वाला पार्ट्स हो गया। अब प्लूम्यूल में क्या क्या इंक्लूड होंगे, स्टेम। अब ऊपर वाला पार्ट है तो स्टेम भी देखने को मिलेगी, तना भी देखने को मिलेगा, और लीव्स भी देखने को मिलेगी, और फ्लावर्स, फ्रूट्स, है ना। ये सारे किसके अंदर देखने को मिलेंगे हमें, प्लूम्यूल में। रूट में क्या मिलेंगे, रूट में सिर्फ रूट ही देखने को मिलती है और कुछ नहीं होता, ठीक है। नीचे रूट ही मिलेगी, रूट में आगे रूट ग्रो करने लग जाती है, सेकेंडरी, टर्शरी रूट, है ना। ये उनमें आगे फर्दर डिवाइड होके ये बनती है, बट रूट के अंदर और आगे कुछ ऐसा पार्ट नहीं होता है, ओके। अब प्लूम्यूल है वो कौन से कलर का होगा, ये होता है जनरली जब ये यंग होता है, जब हमने नया नया प्लांट ग्रो करा है, तो ये कौन से कलर का होता है, हम देखते हैं ना, ग्रीन कलर का। स्टेम कौन से कलर की होती है इनकी, ग्रीन कलर की। जब हमने नया नया प्लांट ग्रो करा है तो प्लांट का जो स्टेम का कलर है वो कौन सा होता है, ग्रीन। बट जब मैचुरेशन हो जाता है, जब प्लांट मान लो काफी टाइम हो गया, प्लांट को लगे बड़ा हो गया, फुल ग्रो कर लिया, उस टाइम पे कैसी हो जाती है उनकी स्टेम हो जाती है आफ्टर मैचुरेशन, स्टेम टर्न्स इनटू, किसमें टर्न हो जाती है, डार्क ब्राउन, ठीक है। ब्राउन या डार्क ब्राउन कलर के अंदर ये कन्वर्ट हो जाती है। कौन से कलर में, या तो ये ब्राउन कलर की बनेगी या डार्क ब्राउन कलर की, और वो रफ सा पार्ट हो जाता है, ठीक है, रफ पार्ट बन जाता है। अब आपने ग्रीन वाला पार्ट देखा होगा ना, सॉफ्ट होता है बिल्कुल, बट जब ये मैच्योर हो जाती है तो वो पार्ट कैसा हो जाता है, रफ पार्ट हो जाता है, ओके। अब जो रूट है, रूट में, अब जो रूट है, रूट मान लो इस टाइप की है ना, तो इसके अंदर जैसे ये ऐसे निकलने लग जाते हैं, ठीक है। रूट के और फर्दर रूट्स निकलने लग जाती है। मान लो ये एक रूट है, इसके फर्दर छोटी छोटी रूट्स निकलने लग जाती है, और निकलने लग जाती है ऐसे ऐसे, तो उसको हमने क्या बोला, इनको बोला हमने सेकेंडरी रूट, इसको बोला प्राइमरी रूट, और जो सेकेंडरी से भी निकल रही हैं रूट्स बहुत सारी, इनको हमने क्या बोला, टर्शरी रूट, ओके। ये फर्दर आगे आगे डिवाइड करती रहती है। आई होप यहां तक क्लियर हो रहा हो। प्लूम्यूल और रेडिकल ये 2 पार्ट होते हैं, इसमें प्लांट में। प्लूम्यूल में शूट वाला पार्ट आएगा, ओके, और रेडिकल में रूट वाला। प्लूम्यूल में क्या आएंगे, स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, और रेडिकल में रूट, सेकेंडरी रूट, टर्शरी रूट, ये प्राइमरी रूट, ये सारे इसमें आएंगे। अब हम इसमें आगे पढ़ेंगे कि जो रूट है उसके टाइप्स भी होते हैं, है ना, टैप रूट, एडवेंटिशियस रूट, ये सारे हम पढ़ेंगे अभी। इसमें प्लूम्यूल पहले कैसा होता है, शूट कैसे होती है, ग्रीन होती है, सॉफ्ट होती है, बट जैसे जैसे मैचुरेशन होता है वो कैसे कलर में चेंज हो जाती है, डार्क ब्राउन कलर के अंदर वो चेंज हो जाती है, ठीक है, रफ हो जाती है, ओके। ये क्या है, प्लूम्यूल और रेडिकल का, मतलब आपको थोड़ा सा एक इमेज बननी चाहिए कि प्लूम्यूल में ये चीजें होती है और रेडिकल में ये सारी चीजें होती है, मतलब शूट में ये होगा और रूट में ये सब कुछ होगा। अब जो प्लूम्यूल है, शूट है, वो अपर साइड ग्रो करती है ना, ऊपर की साइड ग्रो करती है, तो ये क्या है, नेगेटिवली जियोट्रोपिक। अब ये नेगेटिवली जियोट्रोपिक क्या होता है, जियोट्रोपिक क्या होगा, जो अर्थ की तरफ मूव करती है, वो कौन करती है, पॉजिटिवली जियोट्रोपिक कौन होगा, दैट इज आवर रूट्स, ठीक है।
पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक क्यों बोला हमने इनको, क्योंकि ये अर्थ की तरफ मूव कर रही है। और ये नेगेटिवली क्यों होगा, क्योंकि ये अर्थ के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है, ठीक है, इसलिए हमने इसको क्या बोला, नेगेटिवली जियोट्रॉप, और इसको पॉजिटिवली जियोट्रॉप। इसको हमने क्या बोला, नेगेटिवली जियोट्रॉप और पॉजिटिवली जियोट्रॉप। अब जैसे ये टिप है, ठीक है, ये शूट की टिप है, ये रूट की टिप है, इन दोनों के ऊपर एक हार्मोन प्रेजेंट होता है, दैट इज कॉमन हार्मोन, दैट इज ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन प्रेजेंट होता है दोनों की टिप पर? ऑक्सिन, ठीक है। ऑक्सिन हार्मोन कहां प्रेजेंट होता है? रूट और शूट की टिप पर। अब जो ये शूट है ये क्या होती है? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक मतलब ये सन की तरफ ग्रो कर रही है ना, अपवर्ड डायरेक्शन में ग्रो कर रही है, इसलिए हमने इसको क्या बोला? पॉजिटिवली फोटोट्रॉपिक। और ये क्या होगी? रूट नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। ओके, क्या होगी? नेगेटिवली फोटोट्रॉपिक। तो हम रूट का जो डायग्राम है, रूट की स्टडी डिटेल में करेंगे, रूट्स के टाइप, है ना, कि रूट्स के कौन किसको बोलेंगे रूट्स के टाइप्स क्या होते हैं, कौन कौन सी रूट्स प्रेजेंट होती है ना, ये सारे देखेंगे। अब हम देखेंगे रूट के टाइप्स। रूट के होते हैं 3 टाइप्स। एक होती है, अब हम देखेंगे रूट्स के टाइप्स। एक होती है टैप रूट, एक होती है फाइब्रस रूट, और थर्ड वन इज एडवेंटिशियस रूट। अब इनमें डिफरेंस क्या होता है? अभी होती सारी रूट्स ही हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या क्या है? टैप रूट में क्या आएगा? जैसे मान लो ये सोइल के अंदर है तो ये इस तरह की होंगी टैप रूट्स, ओके। ये प्राइमरी रूट, इससे फर्दर ये सेकेंडरी रूट, और ये टर्शरी रूट। ये क्या है? टैप रूट है। ये किसके अंदर देखने को मिलती है हमें? मोस्टली जितने भी डायकोट होते हैं ये हमें उनके अंदर देखने को मिलती है। जैसे राजमा हो गए, वो क्या बोलते हैं, ग्राम हो गया, राजमा हो गए, ये सब उनमें देखने को मिलती है हमें क्या? टैप रूट, ठीक है। मोस्टली किसके अंदर देखने को मिलेगी ये हमें? डायकोट में। डायकोट तो समझ आ गया ना? जैसे ये कोई सिंगल सीड है, उसके अंदर, उसकी कवरिंग के अंदर ऐसे, अब हमने मटर देखा है, मटर ऐसे ही होता है ना, ये उसकी आउटर कवरिंग होती है, उसके अंदर ये ऐसे प्रेजेंट होते हैं ना 2 कोटिलिडन्स, इसलिए हमने इसको क्या बोला? डायाकोट। अब फाइब्रस रूट में क्या होगा? ये स्टेम के नीचे वाला पार्ट है, ठीक है, ये स्टेम का जो बेस होता है ना, स्टेम बेस, इसके ऊपर प्रेजेंट होती है, और ऐसे फाइब्रस ऐसे प्रेजेंट होती है। ये तो बहुत नीचे तक जाती है, ये टैप रूट बहुत अंदर तक मिल जाएगी हमें, और जो ये फाइब्रस है ये ऊपर ऊपर मिलती है। ये किस में देखने को मिलेगी? मोस्टली जो पोएसी फैमिली होती है ना, पोएसी फैमिली में कौन कौन आएंगे? वीट हो गया, गेहूं हो गए, राइस हो गए, बाजरा हो गया, है ना, ये किसके अंदर आएंगे? सारे फाइब्रस रूट। इनके अंदर जो रूट प्रेजेंट होगी वो कौन सी होगी? फाइबर्स लाइक स्ट्रक्चर। हम ऐसे पाड़ते तो वो बिल्कुल छोटे छोटे फाइबर से निकलते हैं ना, इजीली निकल जाते हैं ये, ठीक है। और क्या होंगे इनमें? कौन सा मिलेगा अब इनमें? मोनोकॉट। आपने राइस देखा हो, उसके अंदर कोई कोटिलिडन्स थोड़ी ना प्रेजेंट होता है। मक्का देखिए, उसमें कोई कोटिलिडन्स थोड़ी ना प्रेजेंट होता है ना, ये इसके एग्जाम्पल है। बाजरे में भी कोई कोटिलिडन्स नहीं होते। एडवेंटिशियस रूट कौन सी होती है? जो बनियन ट्री है, बरगद का पेड़ है, बनियन ट्री, उसमें देखने को मिलती है। क्या? एडवेंटिशियस रूट, बनियन ट्री। जैसे ये उसकी ब्रांच है, ब्रांच के ऊपर ऐसे ऐसे नहीं लटक जाती है, रूट ही होती है वो। जब आपने देखा हो कोई बरगद का पेड़ काफी टाइम पुराना हो गया, उसके ऊपर उसके सपोर्ट के लिए क्या, उसकी ब्रांचेस से ही निकलने लग जाती है, उसकी नोड या इंटरनोड ब्रांच से निकलने लग जाती है, क्या? रूट निकलने लग जाती है, एडवेंटिशियस रूट, ओके। ये ऐसे ऐसे निकल के और बिल्कुल ऐसे जमीन में चली जाती है, ये इसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, ठीक है। ये है बेसिक फाइबर रूट। 3 टाइप्स की होती है, टैप रूट, फाइब्रस रूट, एडवेंटिशियस रूट। टैप रूट अंडरग्राउंड तक जाती है, जो बड़े बड़े प्लांट्स होते हैं ना, उन सब में मोस्टली क्या देखने को मिलेगी? हमारी टैप रूट, ओके। अब जो रूट की टिप है ना, इसके ऊपर एक कैप भी प्रेजेंट होती है, उसको हम बोलते हैं रूट कैप। ये क्या करती है? रूट कैप इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। जो ये टिप है ना, रूट की जो टिप है, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। क्या? जो रूट कैप है वो इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। अब जो रूट है, मान लो नीचे नीचे ग्रो कर रही है, बढ़ रही है ना, शूट ऊपर बढ़ रही है, रूट नीचे बढ़ रही है, ग्रो कर रही है, तो उस टाइम पे क्या होगा? इसके ऊपर ही कैप प्रेजेंट होती है, रूट वाली, रूट कैप बोलते हैं जिसको हम। इसका काम यही होता है
जो इसकी टिप है ना, इसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है ये। और क्लियर हुआ यहाँ तक? अब हम एक सिंगल रूट में देखते हैं, एक जनरल जो रूट होती है उसमें कितने पार्ट होते हैं। अब जैसे ये एक रूट है, इसमें 3 पार्ट्स होंगे, ठीक है। ये तो जैसे काफी टाइम से बन चुकी है रूट, है ना, तो ये फर्दर ग्रो कर चुकी है, इसमें सेकेंडरी टर्सरी सारी रूट्स बनी हुई है। ओके, अब ये वाला हिस्सा तो इसका ग्रो कर रहा है ना, जैसे जैसे ये ट्री बड़ा हो रहा है तो ये जो अंडरग्राउंड है ये ग्रो कर रही है नीचे रूट। तो ये वाला कौन सा पार्ट हो गया? रीजन ऑफ मैचुरेशन। तो ये तो मैच्योर हो गया ना, तो इसको हम क्या बोलेंगे? रीजन ऑफ मैचुरेशन। ओके, और जो ये वाला पार्ट है इसको हमने क्या बोला? क्योंकि ये पार्ट इलोंगेट हो रहा है, जब सेल यहाँ पे डिवाइड हो रही है तो ये इधर की साइड ग्रो कर रही है। अब यूं तो है नहीं कि सेल यहाँ पे हवा में ग्रो करेंगी, सेल अंदर की तरफ डिवाइड करती है इनमें, ठीक है। यूं तो है नहीं कि सेल, मान लो ये टिप है, यहाँ पे अलग से यूं ग्रो होंगी, यहाँ नहीं होती है, अंदर की साइड यूं ग्रो होती है और इससे ही इसकी ग्रोथ बढ़ती है, ठीक है। ऐसे ग्रो करती है सेल्स। अब क्या है इसमें? ये वाला पार्ट कौन सा है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। अब ये पार्ट इतना इलोंगेट हो गया ना, तो इसको हमने क्या बोला? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और जो ये वाला पार्ट है लास्ट वाला, ये इसकी रूट कैप हो गई, इसको हमने क्या बोला है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। क्या बोला है? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, ये क्या है? एक रूट है। अब ये मान लो रूट ग्रो करती जा रही है नीचे, तो ये वाला पार्ट कौन सा होगा? जो सबसे ऊपर है इसका, इसको हमने बोला है रीजन ऑफ मैचुरेशन, क्योंकि ये बहुत टाइम हो गया इसको ग्रो करते करते। इसमें सेकेंडरी टर्सरी सारी रूट हमें देखने को मिलेगी। उसके बाद आता है रीजन ऑफ इलोंगेशन। रीजन ऑफ इलोंगेशन, ये जो इलोंगेट हुआ वाला पार्ट है उसको हमने क्या बोला है? रीजन ऑफ इलोंगेशन। और रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी, क्योंकि इसमें नई नई सेल बनती है, इस वाले पार्ट में ही नई नई सेल बनके ग्रो करता है ये। और सेल कहाँ बनेंगी? अंदर की साइड, बाहर की साइड ग्रो नहीं कर रही, अंदर की साइड बन रही है, तभी इसकी ग्रोथ आगे की तरफ होती है, ठीक है। इसलिए हमने इसको क्या बोला? रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी। ओके, अब जैसे इसमें मान लो ये पानी है, आपने देखा है जैसे हमारा प्लांट है, अगर सन ज्यादा देर तक एक डायरेक्शन में रहता है, मान लो सन की रेज किसी प्लांट पर इस साइड ज्यादा पड़ रही है, मान लो इस साइड ज्यादा रहता है, ठीक है, सन काफी कई घंटों तक सन की जो रे है इस साइड ज्यादा पड़ती है, तो आप देखना वो जो प्लांट है ना वो इधर की साइड ग्रो करने लग जाएगा, मतलब इधर की साइड थोड़ा सा झुक जाएगा। ऐसे ही जो रूट है उसको क्या चाहिए? वाटर चाहिए, है ना, तो वो सेंस कर लेती है वाटर को, और क्या करेंगी ये? मान लो इधर वाटर प्रेजेंट है ना, तो आप देखना ये इधर ग्रो करने लग जाएगी। रूट कहाँ ग्रो करने लग जाएगी? वाटर की साइड। जैसे प्लांट हमारा सन की साइड ग्रो करने लग जाता है ना, अगर मान लो सन इधर आ रहा है 3-6-7 घंटे 5 घंटे जितनी भी देर सन यहाँ ज्यादा दिख रहा है प्लांट को, यहीं से रोशनी दे रहा है बार बार, तो क्या होगा? जो प्लांट है ना कुछ टाइम बाद देखना वो इधर की साइड ऐसे मुंह कर जाएगा, इधर की साइड ऐसे टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है, उसकी ग्रोथ इधर होने लग जाएगी। ऐसे ही जो इसकी रूट है ना वो भी ऐसे ही ग्रो करती है। अगर उसको पता लग जाए, सेंस कर लेते हैं ये कि इधर पानी है, तो ये इधर ही साइड ग्रो करने लग जाएगी, ऐसे टेढ़ी हो जाएगी, क्या? रूट। अब जैसे ये रूट एयर्स वगैरह हैं, इनका क्या काम होता है? ये इतने ज्यादा फैल जाते हैं ना, काफी एरिया में फैल जाते हैं रूट एयर्स, ये क्या करते हैं? वाटर को ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करेंगे। अब जब ज्यादा सरफेस एरिया हो गया तो वाटर ऑब्जॉर्ब भी ज्यादा हो गया ना, तो वाटर ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं ये, क्या? जो ये सेकेंडरी टर्सरी रूट है ना ये ग्रो करती है, तो ये क्या करती है? वाटर ऑब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है, किसकी? प्लांट की। अब जब रूट ही नहीं होगी तो प्लांट कोई हवा में थोड़ी ना ग्रो करेगा, तो जो रूट है वो क्या करती है? इसको स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, क्या? रूट प्लांट को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, ठीक है, उसकी पकड़ बनाने के लिए, उसका बेस बनाने के लिए, है ना, उसको अच्छे से खड़े रहने में हेल्प कौन करती है? दैट इज रूट। और जो मिनरल्स होते हैं, वाटर होते हैं, उसको भी एब्जॉर्ब करती है कौन? दैट इज आवर रूट। कईयों में मॉडिफिकेशन हो जाता है, रूट्स हम खाते भी हैं, है ना, कई रूट्स को हम लोग खाते भी हैं। रूट वाला पार्ट हमारा कंप्लीट होता है। रूट के बाद क्या आएगा? दैट इज आवर स्टेम। अब हम देखेंगे स्टेम वाला पार्ट हमारा। स्टेम वाले पार्ट में क्या आएंगे? अब ये मानो स्टेम है, तो इसमें फर्स्टली क्या प्रेजेंट होंगे? गन्ने का देखा है पेड़, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? ऐसे नोड्स प्रेजेंट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? नोड्स। और जो इनके बीच का जो स्पेस है ना, नोड के बीच का स्पेस, गन्ने तो सबने देखे होंगे ना, उसको हम क्या बोलते हैं? इंटर नोड। नोड पे लीफ डेवलप करती है, नोड से क्या डेवलप करेगी? लीफ डेवलप करती है नोड से। ये एक गन्ने का पेड़ है,
उसके अंदर ऐसे ऐसे ये प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये इनको हम देसी भाषा में क्या बोल देते हैं, पोरी बोल देते हैं, खाते हैं ना। तो इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, दैट इज आवर नोड। इनको क्या बोलेंगे, नोड। यहाँ से लीफ भी जनरेट हो जाती है, यहाँ पे आपने रूट्स भी देखे होंगे छोटे छोटे, है ना। और इन दोनों के बीच का डिफरेंस, दो नोड के बीच के डिफरेंस को हमने क्या बोला है, दैट इज आवर इंटर नोड, ठीक है। ये इसको ग्रो करने में हेल्प करता है, इलोंगेशन में हेल्प करता है। क्या करता है ये, इलोंगेशन में हेल्प करता है। क्या, इंटरनोड। नोड क्या है, जहां से लीफ डेवलप होती है, उसको हमने क्या बोला है, दैट इज नोड। और दो नोड के बीच का डिफरेंस क्या बोला है हमने, दैट इज आवर इंटरनोड। अब जो स्टेम है ये अंडरग्राउंड भी देखने को मिलती है हमें, बहुत सारी जो स्टेम्स है ना ये अंडरग्राउंड भी देखने को मिलेगी, मतलब मिट्टी में भी मिलती है अंडरग्राउंड। कौन कौन सी स्टेम्स होती हैं जो अंडरग्राउंड होती है, पोटैटो, सब खाते हैं ना पोटैटो, तो जिंजर, ये क्या है, टर्मरिक, ये सब क्या है, अंडरग्राउंड स्टेम है। मतलब जो स्टेम है ना, वो स्टेम का पार्ट बाहर ना आके अंडरग्राउंड ग्रो करता है, उसको हम बोलते हैं अंडरग्राउंड स्टेम। कौन कौन से होते हैं, ये हम खाते भी हैं, दैट इज पोटैटो, जिंजर, टर्मरिक, ये क्या है सारे, टर्निप, ये सारे क्या हैं, अंडरग्राउंड स्टेम का ही पार्ट है। ओके, अब हम देखेंगे लीफ। लीफ भी हर प्लांट में अलग अलग प्रेजेंट होती है, यूं नहीं है कि सब में एक सी लीफ प्रेजेंट होंगी। देखिए ना, अलग अलग तरह की, नीम में अलग होती है, रोज में अलग होती है ना, सब में अलग अलग होती है। अब हम लीफ का स्ट्रक्चर देखेंगे। मान लो ये कोई स्टेम है, ये ऐसे कोई लीफ है, ओके। अब लीफ में ये ऐसे छोटे छोटे प्रेजेंट होते हैं ना, अब ये भी आगे प्रेजेंट होते हैं ऐसे। सारी लीफ सेम नहीं होती, एक बेसिक स्ट्रक्चर बना रही हूं मैं कि लीफ ऐसी दिखती है ना। लीफ ये कौन सा पार्ट है, दैट इज आवर स्टेम वाला पार्ट। ये क्या है, लीफ। लीफ क्या होती है, फ्लैट होती है ना, बिल्कुल फ्लैट होती है बिल्कुल। टिप इसकी कैसी होती है, पॉइंटेड टिप होती है ना। टिप कैसी होती है, पॉइंटेड, बिल्कुल पॉइंट होता है ना आगे, फ्लैट होती है। क्या है ये, स्ट्रक्चर ऑफ लीफ। ये क्या है, नोड। ये क्या है, पिटियोल। और ये क्या है, ये छोटे छोटे क्या हैं, वेन्स। और जो ये क्या है, मिडल लैमिला, है ना, लैमिला। ये क्या है, एक बेसिक लीफ का स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर कई बार हम देखते हैं हमें छोटा सा बर्ड्स भी देखने को मिलते हैं, छोटी सी लीफ भी देखने को मिल जाती है कई बार, उसको हमने क्या बोला, बर्ड्स। लीफ में क्या होगा, फ्लैट स्ट्रक्चर होता है इसका, पॉइंटेड टिप होती है, मोस्टली ग्रीन कलर की देखने को मिलेंगी हमें, है ना। इसके अंदर ये वेन्स प्रेजेंट होती है। जो वेन्स क्या करती है, जो खाना है ना, अगर इन्होंने खाना बनाया लीफ ने, ठीक है, स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं ना इन पे, तो इन्होंने खाना बनाया है वो यहाँ से, ठीक है। कई बार स्टोर स्टैम में भी स्टोर होता है खाना, है ना, फ्रूट्स में भी स्टोर होता है। तो ये यहाँ से खाना भेजती है, उसको हम क्या बोलते हैं, जिस टिश्यू के थ्रू भेजती है उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोएम। और जहाँ से रूट से मान लो पानी ऊपर भी आ रहा है, तो ये सारे जो है ऐसे इसमें स्प्रेड हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, जाइलम। जाइलम जल, ऐसे याद रख सकते हैं कि जाइलम क्या लाएंगे, पानी लाएंगे, और फ्लोएम क्या लाएंगे, फूड लाएंगे। फ्लोएम क्या लाएंगे, फूड, ठीक है। नीचे से ऊपर क्या जा रहा है, जाइलम, और फ्लोएम क्या कर रहे हैं, फूड को भेज रहे हैं, ठीक है। इस पार्ट से मान लो इसको नीचे भेजना है, फूड स्टेम में भेजना है, तो यहाँ से ये सारा इधर आ जाएगा, ओके। जो ये वेनेशन है ना, ये सब में सेम नहीं मिलती, ये जो स्ट्रक्चर है ये सेम नहीं मिलती, मोनोकोट और डाइकोट में अलग अलग मिलेगी। आप इजीली भी बता सकते हो लीफ देख के कि ये मोनोकोट का प्लांट है या ये डाइकोट का प्लांट है। मोनोकोट एक में मिलती है ऐसे, एक में तो ऐसे मिलेंगी स्प्रेड हुई, और एक में मिलेंगी इस टाइप की, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं हम, पैरेलल वेनेशन। क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन, पैरेलल वेनेशन, ठीक है। इसको हम बोलेंगे रेटिकुलेट, रेटिकुलेट वेनेशन, और इसको क्या बोलेंगे, पैरेलल वेनेशन। रेटिकुलेट सॉरी पैरेलल वेनेशन किसके अंदर होता है, मोनोकोट। जितने भी मोनोकोट होंगे उनके अंदर कैसा मिलेगा हमें देखने को, मोनोकोट, ठीक है। मोनोकोट प्लांट में ही पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है, किसके अंदर, लीफ के अंदर। और जब डाइकोट होगा तो उसके अंदर क्या मिलेगा हमें, रेटिकुलेट। डाइकोट में क्या मिलेगा, रेटिकुलेट। रेटिकुलेट मतलब ये ऐसे स्प्रेड होंगी, पैरेलल में कोई वेन्स देखने को हमें नहीं मिलेंगी, ओके। यहां तक क्लियर है।
नेक्स्ट हम देखेंगे जो अरेंजमेंट होता है ना लीफ का, क्या होता है, अरेंजमेंट होता है लीफ का प्लांट के ऊपर, स्टेम में कैसे अरेंजमेंट होता है। सब यूं नहीं है कि सारी एक सी दिखेंगी हमें, कोई पैरेलल में दिख रही है, कोई अल्टरनेट दिख रही है, कोई ग्रुप में दिख रही है ना। तो उस बेसिस पे हमने इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, किसको, लीफ को। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फाइलोटैक्सी। क्या बोलेंगे हम, फाइलोटैक्सी। ये क्या होती है, अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम। अरेंजमेंट होता है किसका, लीव्स का, किसके ऊपर, स्टेम के ऊपर, उसको हमने क्या बोला है, फाइलोटैक्सी। ठीक है, फाइलोटैक्सो किसको बोला है हमने, जो लीव्स है ना वो स्टेम के ऊपर किस तरह अरेंज होती है। ये मोस्टली मेनली 3 टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है हमने इनको। फर्स्ट वन इज आवर अल्टरनेट, सेकेंड वन इज अपोजिट एंड थर्ड वन इज वोल। ठीक है, 3 में हमने इसको डिवाइड किया हुआ है इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे कि स्टेम पे कैसे अरेंज होती है। अल्टरनेट में क्या होगा कि एक लीफ यहाँ अरेंज है, एक यहाँ होगी, एक यहाँ, एक यहाँ, स्टेम के ऊपर कैसे अरेंज होगी, ऐसे। ठीक है, और अपोजिट में ये ऐसे अरेंज होंगी। अब जो लीफ है वो कहाँ से अरेंज हो रही है, मतलब कहाँ से अराइज हो रही है लीफ, ये यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, कोई बताएगा यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ये यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज आवर नोड। सिंगल नोड से सिंगल लीफ निकल रही है, उसको हमने क्या बोला है, अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट में क्या होगा, एक नोड से एक ही लीफ अराइज होती है, उसको हमने क्या बोला, अल्टरनेट। ठीक है, अपोजिट में क्या होता है, नोड एक है बट 2 लीफ अराइज हो रही है उससे, नोड तो एक है बट लीफ 2 अराइज हो रही है। इसका एग्जाम्पल जैसे मस्टर्ड, और इसका अपोजिट वाली का गवावा। ठीक है, गवावा में देखने को मिलेंगे। ये बॉल वाले पे क्या आएंगे, एक नोड है और उस पर बहुत सारी लीव्स देखने को मिलेंगी, पूरा गुच्छा देखने को मिलेगा, 2 से 3 मतलब 2 से ज्यादा देखने को मिलेंगे हमें, उसको हमने क्या बोला, ऐसे मान लो एक नोड से 3-4 लीफ देखने को मिल रही है, उसको हमने क्या बोला, वॉल। इसमें कौन सा एग्जांपल होगा, दैट इज आवर एस्टोनिया। ये इसका एग्जांपल है, किसका, वॉल वाली का। ओके, अरेंजमेंट के बेसिस पे हमने लीफ को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, अल्टरनेट, अपोजिट एंड वॉल। अल्टरनेट में क्या आएंगे, एक नोड से एक लीफ अराइज होगी। ठीक है, अल्टरनेट वाली पोजीशन में मिलेंगे, एक लीफ मान लो यहाँ से निकली है तो दूसरी यहाँ से निकलेगी, यहाँ से नहीं निकलेगी। एग्जाम्पल क्या है, दैट इज आवर मस्टर्ड। अपोजिट में क्या होगा, नोड एक ही है पर 2 लीफ अराइज हो रही है उससे, उसको क्या बोला हमने, अपोजिट। एग्जाम्पल क्या है, गवावा। वॉल में क्या होगा, नोड एक है बट मोर देन 2 से ज्यादा लीफ वहां से अराइज हो रही है, उसको हमने क्या बोला है, एस्टोनिया। क्या बोला है, एस्टोनिया। अब टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होते हैं, लीफ के टाइप भी तो होंगे, है ना भाई, कई तरह की लीव्स होती है, सेम थोड़ी ना होंगी सारी। टाइप्स ऑफ लीव्स क्या होंगी, टाइप्स ऑफ लीव्स होती हैं 2 तरह की, एक होती है सिंपल लीफ और दूसरी होती है हमारी कंपाउंड लीफ। सिंपल और कंपाउंड लीफ। ओके, सिंपल में क्या होगा, चलो कोई ये है ना, ऐसे देखने को मिलेगी हमें क्या, सिंपल लीफ। कई आपने ऐसे भी देखे होंगे स्ट्रक्चर प्लांट में, ये भी किस में आएंगे, सिंपल लीफ में। ठीक है, बिल्कुल सिंपल लीफ है ये। अब कंपाउंड क्या है, नीम का पत्ता देखा है ना सबने, वो कंपाउंड लीफ में आता है। कंपाउंड लीफ में क्या होंगे, इस तरह बहुत सारे जो लीफ है ना वो अरेंज होंगी, उसको हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीफ। नीम का पत्ता देखा होगा ना सबने, तो वो क्या है, एक कंपाउंड लीफ है। ये क्या है, कंपाउंड लीफ, ये है सिंपल लीफ। सिंपल लीफ में जैसे मैंगो हो गया, वो क्या आएंगे, सिंपल लीफ। और कंपाउंड में जैसे नीम वगैरह, ये किस में आएंगे, कंपाउंड लीफ में। ठीक है, इसमें ये वाली लीफ भी इसी के अंदर इंक्लूड होती है, क्योंकि ये सिंपल है, यहां से कट थोड़ी ना हो रही है, ये तो शेप है इसकी, ये भी किसके अंदर आएगी, दैट इज आवर सिंपल लीफ, और ये कंपाउंड लीफ में। ओके, ये क्या है, टाइप्स है, ये क्या है, टाइप्स है, किसके, लीव्स के टाइप है, ये क्या है, लीव्स के टाइप्स है। यहाँ पे हमारी जो लीफ है वो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे, दैट इज आवर फ्लावर। ठीक है, ये हम नेक्स्ट करेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो जिसका सेकंड पार्ट आएगा उसमें हम करेंगे फ्लावर्स, उसके रिप्रोडक्टिव पार्ट्स जो भी हैं, फ्रूट हो गया, फ्लावर्स हो गया, उसमें स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी, वो सारा देखेंगे हम नेक्स्ट पार्ट में। आई होप यहाँ तक क्लियर हुआ हो। इसमें हमने बेसिक मॉर्फोलॉजी देखी है, किसकी, प्लांट्स की, फ्लावरिंग प्लांट्स के बारे में हम स्टडी कर रहे हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।